ब्राह्मण समाज जा कही जात के भैया मंदिरन पे जा रहा है तो तुम जा पूछो कि तुमने आज नो कितने मंदिरन पे चढ़ोतरी चढ़ाई के कितने। आज जैसे पछोर में 3-4 हजार ब्राह्मण है तो हम कह रहे 30 परिवार भी जैसा नहीं पल रहे। तो जो एक झूठ फैलाओ यार, और सब सशक्त है हमारा समाज सब प्रकार से, और कक्काजू सब समाजन को संतुलन बना के चल रहा है। जैसे आज ही समाज की लोधी समाज की मीटिंग थी तो कक्काजू के संगे 7 ही समाज है, और चूंकि जो इतने बड़े नेता हैं जैसे मान लो तो जो अपने क्षेत्र से पार्षद को चुनाव खाए हारते, घर से पार्षद को चुनाव हार गए। वो तो चूंकि इनको जातिवाद फैलाना है, इधर बेचारे सीधे आदमी है गुमराह कर ले, 40-50 हजार इनके समाज के वोट हैं, सुबह वोट आ जात। और बीजेपी की जाए समाज खड़ी उनकी समाज तो आते कक्काजू काम करे सबन के, और जे काम नहीं करे सुबह बेचारे आ जात। चूंकि कछु आदमी जातिवाद में टूट के चले जात उनके संगे। अब अच्छा ये बताइए कि इस बार का चुनाव जातिवाद रहेगा क्या? जातिवाद तो पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में चुनाव में रहता ही है। में तो कोई काम विकास के मुद्दे पे क्यों नहीं होगा? जो पढ़ी लिखी समझदार जनता है, हम तो जैसे बीजेपी को वोट जय चक्कर में नहीं दे रहे कि काम, वैसे तो हम तो देता ही नहीं है। क्षेत्र के युवा कह रहे कि रोजगार नहीं, रोजगार एक विधायक का दे सकत तुम बता दो लो का विधायक का जो भगवान होता का रहते फैक्ट्री खुलवा दे विधायक प्रस्ताव दे। सरकार ने ले आज 7 साल से 2017 से दरोगा की भर्ती नहीं भाई, पटवाई की भर्ती भाई 100 सीटें बिक गई, पूरी भर्ती पेंडिंग नहीं, कोई भर्ती नहीं भाई, 5 साल से काम नहीं। वो 1.5 साल को कांग्रेस की सरकार आई थी, 100 मास्टरी की वैकेंसी दे गई थी, 120 सब प्रकार के आदमी भर्ती हो गए। ओबीसी को 27% आरक्षण दे गई थी, लोधिया के सबसे ज्यादा मोड़ा मोड़ी लग रहे कांग्रेस ही दे गई थी। ईडब्ल्यूएस को आरक्षण भी कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में लागू करो। अब भैया काय दे दें बीजेपी को वोट का आधार पे दे दें? और जो पीतम भैया इतने बड़े नेता हैं तो अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ो नहीं, इतने की जनता को जीते के हैं तो मैं तो कह रहा हम आपकी 2 बार हार चुके, तीसरी हमारी बजाय सही बेर फिर हारो। ऐसा लगा थे चुनाव के 2 महीना पहले लगा थे उन्हें हवा हवाई ऐसा पहली भी नहीं है। हम जैसे 3 चुनाव तो मैं ही नहीं देख लाए, 3 चुनाव पहले यही लगत कि जीते 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 और जीते ही जीते हार जाते। माहौल बना दो तमाम, और विधानसभा के आदमी बुला ले आए, होर्डिंगें लगा दें, और अब जी कक्काजू मीटिंगें कर रहा है भी देख रहा है कि भैया मोनो आदमी है कि नहीं है। जब भी अपनो 8 तारीख को निर्णय फाइनल ले कि मुझे चुनाव लड़ने हैं कि नहीं लड़ने। और उनने सब मीटिंगों में कहा कि अगर मेरे पास लोग नहीं होंगे तो मैं क्यों चुनाव लड़ूंगा। तो वे मंथन कर रहे हैं जी, हवा में चुनाव लड़ रहे कक्काजू। एक गाँव के प्रत्याशी घोषित हो गए। अरे बे टिकट बांट रहे, तुम प्रत्याशी घोषित की बात कर रहे, कक्काजू टिकट बांट रहे। अच्छा हाँ, जिले में पूरे टिकट कक्काजू के हिसाब से बांटे। कहाँ प्रत्याशी का हो 6 बेर के विधायक की और कहाँ पार्षद के चुनाव आ रही, कोई ज्यादा टक्कर नहीं है। टक्कर नहीं है, कोई टक्कर नहीं है। और बीजेपी यहाँ कोई वोट है ही नहीं। अच्छा। लोधी के अलावा कोई और प्रत्याशी जैसे अगर घोषित कर दे हैं तो जमानत भी नहीं बचा पाए। जगराम सिंह यादव की 230 विधानसभा सीट में से केवल बे यादव एक वोटर हते जो उनकी माने प्रत्याशी हते, जो उनकी समर्थक जागत के कक्काजू की समाज को, कक्काजू के आदमी को बहुत आतंक है क्षेत्र। अरे भैया 4000 ठाकुर को आतंक कहाँ से हो जाए यार। हमें तो आज काम कर रहे हैं, देखो हम बता रहे हैं हमारे गाँव जी मलावनी बाद आऊ है, हमारे गाँव हम रही गाँव के हैं, हमारे गाँव के 4 ही बगले ठाकुरन की गाँव है। हमें तो आज नो हैरान नहीं करो। और फिर जब हैरान करते तो वोट का इनके दबे हैं कि वोट देते ना, कोई कक्काजू से एक डराए ना पीतम से एक डराए, समझ रहे। वोट तो काम को मिलता, आदमी को काम कर रहे, हर ब्याह में मदद कर रहे, कोई बीमार है बाको अपनी कोठी पे इनने कितने आदमी को इलाज करा दो। आज नो इनसे पूछियो कि तुम जलालपुर तुम्हें तो कितने बिस्तर डरे। नहर तो खुलवा दी यार। अरे यार भैया नहर बनाई कौन ने है? कांग्रेस ने। खुलवा कौन ने दी? अरे यार तुम समझे, जैसे मान लो नहर है, नहर खुली तो वो का इतना बड़ा मुद्दा है कि नहर खुली जब बनी ही खुलवी है, वह क्या सूखा पा रहे सो खोले। बिल्कुल।